कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब छोड़ देने का मन करता है। ऐसा लगता है कि अब हिम्मत ही नहीं बची। जो काम कभी सपने जैसा लगता था वही बोझ लगने लगता है। सुबह उठकर किताब खोलने का मन नहीं करता, जिम जाने का मन नहीं करता, और अगर किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हो तो बीच में लगता है अब बस, अब नहीं होगा। यही वो पल है जब हम अंदर से सबसे कमजोर होते हैं। और सच बताऊं, ऐसे पल हर किसी की जिंदगी में जरूर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग यही रुक जाते हैं और कुछ लोग वहीं से फिर से चल पड़ते हैं। हार मानने का मन क्यों करता है? हार मानने का मन हमें इसलिए करता है क्योंकि हमारा दिल और दिमाग थक चुके होते हैं। हमें लगता है कि हमने जितनी मेहनत की उतना रिजल्ट क्यों नहीं मिला। बार बार कंपैरिजन करने लगते हैं, देखो वो कितनी जल्दी सक्सेस हो गया और मैं अब तक यहीं खड़ा हूँ। और जब पेशेंस टूटता है तो कंसिस्टेंसी भी टूट जाती है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते सीखते गिर जाता है। अगर वो उसी वक्त बोल दे कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं ना। वो रोज गिरता है, रोज उठता है और आखिरकार चलना सीख ही लेता है। यही कंसिस्टेंसी का मतलब है। परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना। लेकिन जब दिल हार मान रहा हो तो उस वक्त खुद को रोकना सबसे मुश्किल होता है। ऐसे समय में खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अब तक की सारी मेहनत बर्बाद कर दूं? क्या मैं सिर्फ इस स्ट्रगल से डरकर अपने सपने छोड़ दूं? सोचकर देखो, आज अगर तुम रुक गए तो सालों बाद यही अफसोस खाएगा कि काश थोड़ा और ट्राई करता। और अगर चलते रहे तो कल यही मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा गर्व बनेगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बड़े बड़े गोल्स देखकर इंसान डर जाता है, लेकिन अगर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो तो काम आसान लगने लगता है। जैसे अगर सोचो कि मुझे 100 किताबें पढ़नी है तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर सोचो आज सिर्फ 10 पेज पढ़ लूं तो काम आसान लगेगा। और जब एक एक पन्ना जुड़ता जाएगा, एक दिन वही 100 किताबें पूरी हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज, रोज रात को बैठकर लिखो कि आज मैंने क्या काम किया। जब कुछ दिन बाद पलटकर देखोगे तो लगेगा कि हाँ, मैंने रोज थोड़ा थोड़ा काम किया है। और वही छोटे छोटे कदम सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। थक गए हो तो आराम करो, लेकिन काम पूरी तरह मत छोड़ो। जैसे कंसिस्टेंसी जरूरी है, उसी तरह पेशेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बीज भी पेड़ बनने में सालों लेता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत 10 दिन में रिजल्ट दिखा दे। ये पॉसिबल नहीं है। हर काम को अपना समय चाहिए। जैसे यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाले महीनों तक मेहनत करते हैं, ऑडियंस धीरे धीरे बनती है। कोई ओवरनाइट स्टार नहीं बनता। रिसर्च भी कहती है कि कोई भी नई हैबिट बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। यानी कंसिस्टेंसी का असर धीरे धीरे दिखता है, बस हमें टिके रहना पड़ता है। अगर जब भी तुम्हें लगे कि सब छोड़ दूं, बस एक पल रुककर सोचना, मैंने ये शुरू क्यों किया था? क्या वजह थी? क्या सपना था? कोई सपना बिना रीजन के नहीं पूरा होता। स्ट्रॉन्ग रीजन कंसिस्टेंसी को फ्यूल देता है। कोई बच्चा पढ़ाई सिर्फ नंबर के लिए नहीं करता, कई बार घर की हालत बदलने के लिए करता है, और वही रीजन उसे हारने नहीं देता। एक और बड़ी गलती हम जरूर करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन। याद रखो, तुम्हारा सफर तुम्हारा है। तुम्हारे दोस्त जल्दी सक्सेस हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो। हर किसी का टाइम अलग होता है। सूरज और चांद को ही देखो, दोनों चमकते हैं लेकिन अपने अपने वक्त पर। तुम्हें भी अपने वक्त का इंतजार करना है। कंसिस्टेंसी से सिर्फ मोटिवेशन नहीं आती। मोटिवेशन तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन और हैबिट्स परमानेंट है। जैसे ब्रश करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, वैसे ही अगर तुमने पढ़ाई, जिम या अपना काम हैबिट बना लिया तो तुम्हें रोज पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, छोड़ना आसान है लेकिन पछताना बहुत मुश्किल है। अगर तुम आज छोड़ते हो तो कुछ महीने या सालों बाद पछताओगे कि काश उस दिन थोड़ा और ट्राई करता। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो आने वाला कल तुम्हें खुद पर गर्व करने का मौका देगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बनो, इसका मतलब ये है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। हार मानने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता, लेकिन जो इंसान हार मानता ही नहीं, उसकी जीत कोई छीन नहीं सकता। तो जब भी लगे कि अब बस, अब और नहीं, तब अपने दिल को बस इतना कहना, एक दिन और ट्राई कर ले, क्योंकि क्या पता कल ही वो दिन हो जब तुम्हारी मेहनत रंग ले आए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।